हे व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। और आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फिटनेस इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में आप प्रॉपर नॉलेज गेन कर सकते हो और आपको अपनी फिटनेस कैरियर में प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अगर आप ये सारे पॉइंट्स को याद रखोगे, अगर आपको ये सब बारे में प्रॉपर नॉलेज आपके पास होगा तो आपको आगे जाके दिक्कतें नहीं आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो में मैं बोन्स के बारे में बताना चाहती हूँ। टाइप्स ऑफ बोन्स, लोकेशन एंड मेन फंक्शंस ऑफ बोन्स, अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, और इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। और स्केलेटल सिस्टम के बारे में भी बताने वाली हूँ। प्रॉपर नॉलेज आपको गेन करना है बोन्स के बारे में और मसल्स के बारे में, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होगी तो आप कैसे कर पाओगे, मतलब प्रैक्टिकल में आप कर ही नहीं सकते वो बिना नॉलेज के साथ। बोन्स और मसल्स के बारे में नॉलेज गेन करना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। एक जिम ट्रेनर बनना सिर्फ किताबें पढ़कर या बस एक कोर्स कर लिया बस चले गए जिम में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर आप एक अच्छा जिम ट्रेनर बनना चाहते हो और एक अच्छा कोर्स करके एक सर्टिफाइड जिम ट्रेनर बनना चाहते हो और वो भी प्रॉपर नॉलेज के साथ, तो आपको ये सब के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो व्यूअर्स। पहले मैं बताने वाली हूँ बोन्स के बारे में। Bones are classified on the basis of their structure. Bones provides the structure of our body. Adult human skeleton is made up of 206 bones. Bones are strong, flexible, being constantly remodified. Bone is a durable connective tissue made up of collagen and calcium and some bone cells. कोलेजन इज़ ए काइंड ऑफ प्रोटीन। और अब बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स 5 टाइप के होते हैं। एक लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन और सिसेमॉइड बोन। सो लॉन्ग बोन्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो मोर लार्ज और मोर लेंथ लेस वेट, और उसका लोकेशन जो होता है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, आर्म्स, लेग्स, हैंड्स एंड फीट। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो टू मेंटेन मेजर लेवेज सिस्टम। तो अभी शॉर्ट बोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाली हूँ। शॉर्ट बोन्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्यूबॉइड शेप का होता है। लेंथ एंड वेट आर ऑलमोस्ट इक्वल। इसका जो लोकेशन होता है वो वेस्ट के पास होता है और एंकल के पास, एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि वेट बियरिंग बोन्स। और थर्ड नंबर है फ्लैट बोन्स। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है एकदम फ्लैट और थिन, प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर स्केलेटल मसल्स टू अटैच। इसका जो लोकेशन होता है वो बोथ एपेंडिकुलर एंड एक्सियल स्केलेटन होता है। इसका जो मेन फंक्शन है प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन्स। और फोर्थ नंबर है इरेग्युलर बोन्स। इसका स्ट्रक्चर जो होता है नो रेगुलर शेप, कॉम्प्लेक्स शेप। इसका जो लोकेशन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड एंड फेशियल बोन्स होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू नर्व टिश्यूज। और फिफ्थ नंबर है सिसमॉइड बोन्स। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है स्मॉल राउंडेड शेप अटैच्ड विथ टेंडन्स। इसका जो लोकेशन होता है वो होता है इन सम जॉइंट्स। और इसका मेन फंक्शन है मेंटेन प्रेशर इन जॉइंट टेंडन्स।
About fundamentals of anatomy and physiology. Anatomy is the study of the shape and structure of the body of organisms or living beings. The word anatomy is derived from the Greek words ana and tomy, where ana means apart and tomy means to cut. In physiology, the functions of various systems such as respiratory system, digestive system, nervous system, skeletal system, and muscular system of organisms are studied. It consists of two words, namely physio and logy, where physio means nature and logy means study. Meaning and definition of human anatomy. Human anatomy is the study of structure, shape, size, weight, and location of all the organisms of human body. A detailed knowledge of the structure of various systems of human body is provided in human anatomy. For example, the shape, size, weight, structure, and location of all the organs of the excretory system such as lungs, kidneys, large intestine, liver, skin, etc. are studied in human anatomy. Human anatomy can be defined as the science dealing with human body structure and relationships among structures. Meaning and definitions of human physiology. Human physiology is the study of all the systems of human body and their mutual relationships. In fact, through human anatomy, we come to know about the mutual functions of all the organs of our body. For example, as a result of human physiology, we got the knowledge of functions of human heart also. The mutual relationship of human anatomy and human physiology is close as well as deep. It is difficult to study them separately because these two disciplines are interrelated. Importance of anatomy and physiology in physical education. So first one is anatomy provides the knowledge of structures of various organs. Human anatomy provides the detailed knowledge of the structure of various organs of body. We get the knowledge of structure, shape, size, location and weight of organs of all the system of our body. And the second one is physiology provides the knowledge of about the functions of various organs. Physiology provides detailed knowledge about the functions of various organs of body. We get the knowledge of capacities or capabilities of cardiovascular system with the help of physiology. We also get a detailed knowledge about the functions of nervous system, muscular system, excretory system, etc. And the third one is useful in the prevention from स्पोर्ट्स इंजरीज़। इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक जिम ट्रेनर को ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है, आपको बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। स्पोर्ट्स इंजरीज सच एज sprain, strain, contusion, fracture, dislocation of joints, etc. are a common phenomenon in the field of games and sports. और अब मैं बताने वाली हूँ स्केलेटल सिस्टम्स के बारे में। दिस सिस्टम इज़ ए combination of various bones. These are 213 bones in child and 206 bones in adults. These bones differ in shape and size. These bones are jointed together by ligaments. Bones provides support and protection to the delicate organs of our body. Skeleton or skeletal system can be divided into two parts for better understanding. So first one is axial skeleton and second one is appendicular skeleton. So in axial skeleton, skull are 28,
Sacrum is 1, ribs are 24, hyoid bone are 1, vertebral column are 26 for adults and 33 for children. And the second one is appendicular skeleton. This skeleton consists of the following bones: upper limbs and lower limbs. Upper limbs are 64 and lower limbs are 62. और अब जानेंगे functions of bones. First one is provide support. The bones are the principal organs of support. They support the whole body. And the second one is provide protection. Bones provide protection for some of the soft and delicate organs of the body, such as skull and pelvis. And the third one is bony system serves for the attachment of muscles. Bony system provides surface for the attachment of the skeletal muscles. This bony framework affords attachment for the soft parts, maintains them in right positions, covers them, help to control and direct varying internal pressure, and gives stability to the whole body. Bony system gives shape to the body. Bones play a vital role in shaping the body. It may be responsible for the long or short stature. And the fifth one is act as levers. Bones act as levers in our body. This help in doing work easily. And the sixth one is passive instruments of locomotion. Bones are the passive instruments of locomotion or movements. In fact, this enable us to move. So अब जानते हैं मसल्स के बारे में. Properties of muscles. Muscle cells are also called muscle fibers. These are the basic units of our muscles. Human beings have 3 types of muscles: skeletal muscles, smooth muscles, and cardiac muscles. Skeletal muscles are called voluntary muscles because these muscles are under our conscious control, whereas smooth muscles are called involuntary muscles because these are not under our control. These muscles are found in the walls of our blood vessels and in our hollow vascular organs such as stomach, urinary bladder, and respiratory passages. Cardiac muscles are found in the heart. In fact, these muscles from the walls of the heart, cardiac muscles cells are treated as skeletal muscle cells, but cardiac muscles are not voluntary. In fact, muscles have some specific properties that enable them to perform various functions. Properties are: first one is excitability. Excitability refers to the ability to activate muscles, thereby causing them to contract. If the excitability of the muscles is greater, its force, velocity, and endurance properties will be greater. As a matter of fact, a muscle is excited by the release of calcium into the cell, which acts as the trigger for contraction. Adenosine triphosphate or ATP works by increasing and staining the amount of calcium available to the muscles, which boosts muscles excitability. For example, in case of a weightlifter, he or she will lift more weight and produce a greater number of repetitions per set. And the second one is contractility. Contractility is the ability of the muscle to shorten
when it is stimulated adequately. And the third one is elasticity. Elasticity is the ability of the muscle tissue to return to its normal resting length and shape after being stretched. If the muscle tissue does not have elasticity, it would remain at its stretched length. And the fourth one is extensibility. Extensibility is the ability of the muscle to be stretched or extended. In fact, muscles fibers shorten while contracting, but they can be stretched even bend their resting length when relaxed. If muscle tissue would not stretch it, you would not have the mobility or range of motion you have. सो व्यूअर्स, मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में बोर नहीं करना चाहती, बहुत बड़ा वीडियो बना के। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मसल्स के बारे में बताने वाली हूँ, एकदम क्लियरली बताने वाली हूँ, क्योंकि उसके बारे में भी नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज का कोर्स कर भी रहे हो या फिर कोई और भी कोर्स कर रहे हो, तो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। आप एक जिम ट्रेनर बनना चाहते हो तो आपको भी हेल्प करेगा, और आप इंटरेस्टेड हो और